दोस्तों गाइस, इस एक वीडियो में मैं एक ऐसे आप कह सकते हैं स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं जिस पर रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं निवेश करने के लिए। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, ये आपके सामने जो दिख रहा है स्टॉक आपके स्क्रीन में आप देखें 5 अक्टूबर की क्लोजिंग दिखा रहा है। क्या है आपको, जैसे मैंने पहले कहा था, मैं ट्रैवलिंग मोड में चल रहा हूँ अभी, तो स्टॉक में ये कह सकते हैं 5 अक्टूबर को जो क्लोजिंग है वो दिख रही है। मेन मकसद मेरा दोस्तों शॉर्ट टर्म का तो है नहीं, इसीलिए जो ये स्टॉक की क्लोजिंग है उसको ना देखते हुए हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। किस चीज़ की, माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ और दोस्तों, पिछले कुछ समय एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी आवास फाइनेंसर को, जहां पर एक एफआईए ग्रुप ने इस पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, जिसके कारण स्टॉक ने निचले स्तरों से एक तेज़ी भी दिखाई है। करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 5 अक्टूबर की तारीख है, निचले स्तरों से स्टॉक अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुका है। तो यहाँ पर चर्चा ये करेंगे कि कौन सी वो खबर है जो वाकई में बहुत पॉजिटिव है। दूसरा दोस्तों, Q1 के जो नंबर्स गए थे उसमें क्या खराबी आई थी और आने वाले समय में क्या शानदार ट्रिगर्स स्टॉक के लिए रखे हैं। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया, लास्ट यानी 5 अक्टूबर को लगभग 2.5% की गिरावट हुई थी। 1790 ये वो रेजिस्टेंस था जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस दिखाई और एक बड़ी गिरावट दिखाई दोस्तों, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम अभी शॉर्ट टर्म की नहीं है दोस्तों। अभी स्टॉक अगर 1800 को तोड़ता है, 2000 के आसपास एक ह्यूज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन अब इस स्टॉक के ओवरऑल अराउंड एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ बन रही है। स्टॉक पिछले एक साल में देखेंगे तो भले ही आपको 20% दिख रहा हो, लेकिन एक समय में देखें तो ऊपरी स्तरों से आप यहाँ पाएंगे स्टॉक ने एक समय में ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 38% ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। और आवास फाइनेंसर दोस्तों, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में मैंने लगातार चर्चा की थी जब स्टॉक यहाँ पर था दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर था, ये वाली लाइन पे था। ये लाइन कौन सी आती है दोस्तों, ये देखिए, ये है 1400 के आसपास, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा भैया मैंने बॉटम में 1336 में ही कह दिया था, नहीं। स्टॉक जब ऊपर गया 1400 के आसपास, मैंने स्टॉक से कहा था कि देखिए रिस्क रिवॉर्ड में मुझे यहाँ से रिस्क आप कह सकते हैं काफ़ी कम लगता है, क्योंकि अगर 1400 के लेवल तोड़ता है तो 1330 से लेकर के 1330 के आसपास स्टॉक पे एक सपोर्ट दिखेगा। इसके आसपास स्टॉक ने यहीं से बाउंस बैक किया, ठीक है। और स्टॉक अब एक काफ़ी ट्रेमेंडस तेज़ी दिखाया है। और देखें तो अपना जो ये रेजिस्टेंस पहले 1800 का जो रेजिस्टेंस है उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दोस्तों देखें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये अलग चीज़ है, बट फ्यूचर स्टॉक का बड़ा अच्छा है। एक समय में हर कोई आवास फाइनेंसर्स की बात करता था, लेकिन जब स्टॉक 40% टूट गया था, लोगों ने थोड़ा इससे दूरी बना ली थी। बट आखिर ऐसा क्या है इसमें जो अब यहाँ से काफ़ी अच्छा ट्रिगर दिख रहा है। तो देखिए एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए खबर क्या थी, मेजर अपडेट क्या आई थी 7 सितंबर को दोस्तों। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, उसने लगभग 4.5 लाख शेयर यानी कि आधे प्रतिशत से ज़्यादा स्टेक 75 करोड़ के आसपास का आवास में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के थ्रू खरीदा था। और एवरेज प्राइस थी 1654 प्रति शेयर, यानी कि 1654 प्रति शेयर के एवरेज भाव में ओपन मार्केट के थ्रू स्मॉल कैप वर्ल्ड ने स्टॉक में 75 करोड़ की खरीदारी की थी, जो कि होती लगभग 0.57% की। और ये खबर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी निवेशकों को, ठीक है। आगे देखें, जयपुर बेस्ड आवाज फाइनेंसर दोस्तों इंगेज्ड है दोस्तों इन प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू कस्टमर फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट्स प्राइमरली इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया हु आर ऑफन एक्सक्लूड फ्रॉम लार्ज हाउसिंग फाइनेंशियल। देखिए आवास फाइनेंसर में आप निवेश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आवास फाइनेंसर्स का जो आप कह सकते हैं प्राइमरी जो कस्टमर है, जो फोकस कस्टमर है, वो कौन है, लो और मिडिल इनकम सेगमेंट। वो भी प्राइमरी कहाँ से, भाई साहब सेमी अर्बन रूरल एरिया से, जहाँ पे अक्सर जो बड़े बैंक्स होते हैं वो लोन देना डिनाई करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट लाइक IT रिटर्न सैलरी, यानी भाई देखिए रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। आर फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड बाय अदर लार्ज फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो उन लोगों को ये फाइनेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आप यहाँ पाएंगे
क्वार्टर वन की समरी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा। और इतना ही दोस्तों, एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ज्वाइन करेगा। देखिए, आवास का जो क्वार्टर नंबर आया उसमें आप देख सके एक वीक क्वार्टर नंबर उन्होंने पेश किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिस हुआ था दोस्तों बाय 14%। क्यों? जो AUM की ग्रोथ थी दोस्तों वो सॉफ्टर थी, यानी जिस तरह की उम्मीद थी उतना ऊपर गई नहीं। ये 23.2% की ईयर ऑन ईयर दिखाई थी, ठीक है। और जिसके कारण रिजल्टिंग इन लोअर नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। और स्टाफ कॉस्ट था यानी एम्प्लॉय कॉस्ट वो काफ़ी हाई हो गया था, ठीक है। फिर देखिए AUM में जो ग्रोथ है वो कमी क्यों हुई? तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जो AUM है उसमें जो ग्रोथ में कमी हुई वो इफेक्टेड बाय जो डिस्पर्सल दोस्तों उसमें 32.5% की आपको गिरावट देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर। और ये क्यों खराब है? क्योंकि यूजुअली ये नंबर 15 से 20% रहते हैं। और देखिए जब से सेल्स फोर्स वॉज इम्प्लीमेंटेड पैन इंडियन अप्रैल 23, पैन इंडिया में दोस्तों अप्रैल महीने में सेल्स फोर्स नामक टेक प्लेटफॉर्म को इसके अंदर आप कह सकते हैं लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। ऑपरेशन स्टेबलाइज इन मई एंड जून विटनेस 17% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। मई एंड जून में मंथ ऑन मंथ 17% का कह सकते हैं आप बिजनेस ने जंप, ऑपरेशंस ने जंप दिखाया था। AUM की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 20 से 25% अभी मेंटेन की जा रखी है, ठीक है। और जो एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय कॉस्ट में जो आप कह सकते हैं स्पाइक देखने को मिला है, बढ़ोतरी, वो रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके कारण और कुछ ESOP कॉस्ट कारण बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी वो एक वन टाइम कॉस्ट था दोस्तों जो अब ऑलरेडी स्टॉक के आपके स्टॉक प्राइस में तो असर कर ही चुका है, इनकी बैलेंस शीट में भी आ चुका है, ठीक है। आप देखें एम्प्लॉय स्टेबिलिटी में मैनेजमेंट ने सजेस्ट किया है कि देयर इज नो एट्रिशन एट द हाई और मिड लेवल, जबकि जूनियर लेवल में एट्रिशन इंडस्ट्री के आसपास रहा है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। आप देखें वाइल वी आर वॉचफुल ऑफ सीनियर लेवल स्टेबिलिटी। देखिए आवास फाइनेंस में अभी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देखने लायक है, जो उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं जो इस प्रकार के बिजनेस होते हैं ना, वहाँ की जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए आप देखते होंगे जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ पे कभी भी अगर MD/CEO की अगर रिटायरमेंट होती है या कुछ खबरें भी आती है रिटायरमेंट होने की, स्टॉक बुरी कदर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप देखें अब बेटर ROE प्रोफाइल जो कि अभी 14 से 15% है, ये नेक्स्ट ट्रिगर प्रोड्यूस कर सकती है दोस्तों री रेटिंग की, जो कि हायर स्ट्रॉन्गर AUM ग्रोथ को दिखा सकती है। तो आप समझिए जो Q2 के नंबर्स हैं, ठीक है, कौन से दोस्तों, जो Q2 के नंबर्स हैं वो इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बताने के लिए कि भाई चीज़ें क्या रहेंगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर, जो इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये पार्ट दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? आप देखिए जो बड़ा बिजनेस अपडेट आया दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या है, तो देखिए जो AUM है वो 23% की दर पे बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। डिसबर्समेंट वो 10.6 बिलियन रुपीज़ पे रहा है, जो कि डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर कितने का, 2%। तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, बट हाँ जिस तरह से सेंटिमेंट था आवास के लिए वो झटका देने वाला था, ठीक है। आप देखें जो Q1 फाइनेंशियल 23 में जो नया LOS है दोस्तों उसने लगभग 33,000 फाइल सीमलेसली हैंडल्ड किए। यार देखिए LOS ना एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक जो एक प्लेटफॉर्म होता है जो तमाम फाइनेंस कंपनियां यूज़ करती हैं, जो उस तरह के डॉक्यूमेंट जनरेट करने में आप कह सकते हैं हेल्प करता है। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कह रहा हूँ, जो आप कह सकते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको कंपाइल करते हुए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस जनरेट करते हैं, ठीक है। आप देखिए आवास इज नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट लीप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ से ना आवास एक नेक्स्ट लीप, एक नेक्स्ट आप कह सकते हैं तेजी के लिए तैयार है। आप देखें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोस्तों OPEX है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रीज़न क्या था भाई, हेड काउंट में इंक्रीज यानी एम्प्लॉय बढ़ी थे और ESOP के कॉस्ट एक बहुत बड़ा सरदर्द बन के आए थे। इतना ही नहीं, कंपनी ने जो नए इन्वेस्टमेंट किया था ना टेक्नोलॉजी में, वो एक आप कह सकते कारण था जो आपको Q1 में एक बड़ी खर्चे के तौर पे दिख रहा था। यानी Q2 एक बहुत बहुत पॉजिटिव नंबर आने वाले हैं, एक बहुत आप कह सकते हैं एक अच्छा माहौल बन रहा है कि शायद Q1 काफ़ी अच्छे होंगे,
ठीक है। और आप देखें कंपनी ने 2 नए ब्रांच भी ओपन किए थे Q1 में, और सीआर इसका आया था 47.3%। और एक और चीज़ दोस्तों, जब मैं कहता हूँ Q2 के नंबर्स बहुत शानदार आने वाले हैं, आप समझिए स्टॉक अब भागा हुआ है, ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2.5% गिरावट तो हुई है, नो डाउट, लेकिन अगर जिस प्रकार के सेंटिमेंट हैं उसकी अगर कमज़ोर नंबर्स आते हैं आवास फाइनेंसर के, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं जो AUM मिक्स है दोस्तों Q1 2024 में, वो आप देखेंगे तो 69.6 टू 30.4 के रेशियो में आई है। यानी दैट इज क्या है भाई साहब, 69.6% होम लोन और 30.4% नॉन होम लोन के रेशियो में निकल के आया है, ठीक है। आप देखें एम तो ये था भाई कि मेंटेन किया जाए AUM मिक्स को 65-36 में फाइनेंशियल 24 में, इनका ये है। ऑक्यूपेशन फाइव ब्रेकअप कैसे किया जाए भाई, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में 40% सैलरीड हो और 60% सेल्फ एम्प्लॉयड हो दोस्तों। AUM में ग्रोथ भी देखने को लगभग 23.2% की ईयर ऑन ईयर टू ₹146.5 बिलियन रुपीज़। मैनेजमेंट ये मेंटेन करी दोस्तों कि AUM जो ग्रोथ होने वाली है वो लगभग 20% रहेगी पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में। जो टॉप 4 स्टेट्स निकल के आए दोस्तों AUM ब्रेकअप में, सबसे बड़ा आया है राजस्थान 30% का, महाराष्ट्र, MP और गुजरात 15 से 16% ईच दोस्तों, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो AUM ब्रेकअप है वो भी आप कह सकते हैं कंपनी बहुत सोच समझ के, बहुत ही दिमाग लगा के दिखा रही है, ठीक है। और देखिए भाई जयपुर है, आप कह सकते हैं कंपनी जो है वो जयपुर ओरिएंटेड है, तो वहाँ सबसे धंधा होगा ही, ठीक है। क्रेडिट फ्लो, जी हाँ, Q1 में जो एक बड़ा झटका कह लीजिए, ये एक बड़ा जो प्रॉब्लम रहा वो ये रहा, जो क्रेडिट फ्लो था वो टेक चेंज के कारण, जी हाँ, टेक्नोलॉजी चेंज के कारण थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। और देखिए ये कोई लंबे समय के लिए नहीं, थोड़ा आप कह सकते हैं जब तक टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें चल रही है उस कारण होगा। आप देखें डिस्पर्सल जो था वो लगभग 32.5% ड्रॉप दिखा है Q1, जो कि हायर है और अच्छा खासा हायर है यूजुअल। रीज़न टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर कंपनी ने सेल्सफोर्स नामक प्लेटफॉर्म को रोल आउट किया है पैन इंडिया फाइनेंशियल 23। मैनेजमेंट ये सजेस्ट कर रही है कि जो ऑपरेशन है वो मई और जून में स्टेबलाइज होते दिखाई देंगे, और यहाँ पे 70% का मंथ ऑन मंथ आपको ग्रोथ देखने को मिला है। नियर टू मीडियम टर्म अगर देखेंगे तो ग्रोथ गाइडेंस जो मेंटेन किया जा रहा है वो है 20 से 25% का, ठीक है। कितना? 20 से 25% का। और ये तमाम कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो जो क्रेडिट फ्लो में थोड़ी कमी थी वो AUM मिक्स के कारण थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट। आप यहाँ पाएंगे दैट एम्प्लॉय कॉस्ट में क्वार्टर जो स्पाइक देखने को मिला, और कंपनी का जो फोकस है वो है TAT टैट रिडक्शन में। अब ये क्या है भाई साहब टैट रिडक्शन? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्टाफ कॉस्ट है ये 25% बढ़ा है Q1। छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं होती दोस्तों, 25% ह्यूज होती है, ठीक है। और देयर वाज एन इम्पैक्ट ऑफ 125 बिलियन रुपीज़, यानी लगभग आप कह सकते हैं 12.5 करोड़ की रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर के। और Q4 of 2023 had seen some ESOP scheme mature leading to reversal of 100 million rupees, while Q24 saw regular ESOP cost of 50 to 60 million rupees, ठीक है। यानी जैसे पहले बताया ESOP स्टॉप कॉस्ट में 25% का जंप होना, रीज़न कुछ आप कह सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट 12.5 करोड़ के आसपास के थे, ठीक है। आप देखें कोई एम्प्लॉय एट्रिशन नहीं है दोस्तों सीनियर, आप कह सकते हैं एट द सीनियर लेवल में, और जो कि विच वाइल इट इज़ नॉर्मल एट द जूनियर लेवल में ये नॉर्मल रहता है। आसान सी बात है भाई, ऊपर ज़्यादा नीचे लोग अक्सर आप कहते खास करके फाइनेंस ग्रुप में तो इधर उधर बदलते रहते हैं अपने आप को। और फोकस क्या किया जा रहा है? प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने में, प्रोसेसेस को स्टेबलाइज करने में, और कस्टमर एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने में। क्योंकि एक फाइनेंस इतना ज़्यादा झंझटिया काम कहा जाता है दोस्तों, अगर कंपनी लगातार उस पर फोकस कर रही है और अपने कस्टमर को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने काम रहती है, तो ये देखिए माउथ पब्लिसिटी में बहुत काम आता है, ठीक है। आप देखिए हाँ, हम लोग यहाँ पे थे दोस्तों, एक्सपेरिमेंट विद द इंटीग्रेशन ऑफ विद द प्रोसेस एंड इनहेंस करने विद द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी टैट वुड रिड्यूस फ्रॉम 10 to 12 days टू मात्र 6 से 7 दिनों में। यानी आप देखिए कंपनी अगर किसी आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी में इतना निवेश कर रही है तो वो आप कह सकते हैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं होगी, उसे ही पता है जब तक उसका आप कह सकते हैं अगर
उसका अगर जो आप कह सकते हैं ओवरऑल बिजनेस है अगर सही ना चल रहा हो, अगर कोई इतना प्रॉफिट ना देता हो तो टेट में काम करेगी नहीं दोस्तों, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में काम करेगी नहीं। और जिनको लगता है भाई टेट क्या होते है, देखिए ये टर्न अराउंड टाइम होता है दोस्तों, ठीक है। आप सकते हैं, ये कह सकते हैं ये वो टाइम जो पूरा कंज्यूम किया जा सकता है, यानी प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद प्रोसेस को ख़त्म करने के बीच का जो समय होता है वो टेट कहा जाता है और इसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। उसे 10 से 12 दिन से घटा करके मात्र 6 से 7 दिन यकीनन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है दोस्तों कस्टमर के लिए। और देखिए इससे क्या होगा भाई, अगर टर्न अराउंड टाइम आपका जहां 10 से 12 दिन का है अब 6-7 दिन हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, उसे भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए एक सिंपल चीज़ है, आप जिस तरह की ग्रोथ की बात कर रहे हो ना 20 से 25%, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बढ़ाओगे, अपने ब्रांचेस को इंक्रीज नहीं करोगे, आप उस ग्रोथ को आप एम कर ही नहीं सकते। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही दोस्तों कॉस्ट टू एम टू रिमेन स्टेबल एट 3.7% ओवर द मीडियम टर्म, ठीक है। तो कई लोगों को दोस्तों कुछ एसेट क्वालिटी डेरिवेशन का ही प्रॉब्लम डर था, तो देखिए वहाँ हुआ है नो डाउट, एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी गिरावट आई थी लेकिन उतनी ज़्यादा तो नहीं थी। आप देखें जो एसेट क्वालिटी में गिरावट देखने को मिली थी सिक्वेंशली, वो ये थी जो ग्रॉस स्टेज है दोस्तों और जो नेट स्टेज है वो 3 में अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस स्टेज में 3 आपको बता दूं ये उस प्रकार के लोन होते हैं जहां पर जो ओवरड्यू है ना वो 90 डेज से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहा जाता है भैया ग्रॉस स्टेज 3 में वो पहुंच चुका है। तो इसमें इंक्रीज कितनी हुई थी, लगभग 10 बेसिस पॉइंट की और उसमें 5 बेसिस पॉइंट की टू 1% और 0.73% दोस्तों, ठीक है। और एक कवरेज रेशियो दोस्तों स्टेज 3 में वो अभी भी स्टेबल है एट क्वार्टर 27%, स्टेबल है दोस्तों ये, ठीक है। तो देखिए कुछ इश्यूज थे लेकिन उतने ज़्यादा भयावह नहीं जितनी बात कही जा रही थी, तो मैं उससे उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं मुझे ही उतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही थी, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे दैट जो एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट है क्वार्टर में 24 में वो मॉडरेट रहा है टू 15 बेसिस पॉइंट में, ठीक है। और जून 23 की अगर चर्चा करें तो लगभग 844 मिलियन यानी 84 करोड़ रुपीस को क्लासिफाइड किया अंडर स्टेज 2, ठीक है। और प्रोविजंस बहुत सारे मैदान दिए गए हैं दोस्तों ऑन द सेम ऑन इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस दोस्तों, ठीक है। और ये तमाम इसमें अगर आप देखेंगे आउट ऑफ $640 मिलियन, आप मिलियन रुपीज़ कह सकते हैं, आप 64 करोड़ कह सकते हैं, वो 30 से आप कह सकते हैं 30 डेज में ये बकेट में आते हैं दोस्तों। तो ये आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी बात की जा रही थी, ठीक है। इसीलिए मुझे लगा इसमें उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अब कब जो क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश होने वाले हैं तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्वार्टर 2 के जब नंबर्स आए थे उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से स्टेज 3 स्टेज 2 के नंबर्स रहे इन डीप दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके ओवरऑल लगभग जितने सवाल थे उसके जवाब यहाँ मिल चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।